उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से अपने सहयोगी सुमित राणा के साथ श्रीपाल सिंह राणा की रिपोर्ट। आज दिनांक 21 जून 2022 को आर्यस इंटरनेशनल स्कूल बुद्धि विहार मुरादाबाद में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रातः 5:30 पर योग शिविर का आयोजन भारत स्वाभिमान ट्रस्ट पतंजलि योग समिति के सौजन्य से किया गया। शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथि ज्ञानेंद्र गांधी जी, किसान सेवा समिति के अध्यक्ष रमेश चंद्र आर्य जी एवं पतंजलि योग समिति के अध्यक्ष एवं अध्यक्षा जितेंद्र आर्य जी व श्रीमती पूनम आर्य आर्यस इंटरनेशनल स्कूल के प्रधानाचार्य श्रीमान हेमंत कुमार झा जी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया। इस शिविर में आयुष मंत्रालय के प्रोटोकॉल के अनुसार श्रीमान जितेंद्र आर्य जी ने एवं नेहा आशीष चौहान, ज्ञानेंद्र गांधी जी ने योगाभ्यास कराया। इस योग शिविर में विद्यालय के समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं, छात्र छात्राओं, अभिभावकों एवं क्षेत्रीय नगर वासियों ने उत्साह पूर्वक प्रतिभाग किया। योगाभ्यास का आरंभ गायत्री मंत्र के साथ किया गया। उसके उपरांत सूर्य नमस्कार, वज्रासन, ताड़ासन, उष्ट्रासन, अनुलोम विलोम, कपालभाति आदि का योगाभ्यास कराया गया। इस अवसर पर शारीरिक प्रशिक्षण की प्रशिक्षिका पूनम सिंह ने ऑनलाइन माध्यम से सभी छात्र छात्राओं को योगासन करना सिखाया। इस गतिविधि में सभी छात्र छात्राओं ने अत्यंत उत्साह पूर्वक प्रतिभाग किया। शिविर में योग शिक्षिका आशा देवी, पुष्पा आर्य, प्रभा शर्मा, डॉक्टर मंजू सिंह, रुना राय, डॉक्टर प्रियंका रस्तोगी, मेघा छाबड़ा, शिखा भटनागर, शालिनी अरोड़ा, शिल्पी बंसल, शशांक शर्मा, श्रीमती वंदना रस्तोगी, सुमन, शिवा, कबीर आदि उपस्थित रहे। संपूर्ण योगाभ्यास शिविर का संचालन जितेंद्र आर्य जी एवं युवा प्रभारी उदय भान जी ने किया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीमान हेमंत कुमार झा जी ने कहा कि योग एक कला है। इसके 8 अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि हमारे चित्त की वृत्तियों का शुद्धिकरण करते हैं और हमारे शरीर, मन व आत्मा को एक साथ जोड़ता है, हमें मजबूत और शांतिपूर्ण बनाता है। योग करके हम अपने मस्तिष्क को शांत रख सकते हैं एवं योग हमें बीमारियों से बचाकर ऊर्जावान और तरोताजा बनाए रखता है। ये हमारे शरीर को लचीला बनाए रखता है। आज इस योग दिवस पर हम सभी को अपने जीवन में नित्य योग करने का संकल्प लेना चाहिए। शुरू में थोड़ा कष्टकारी खिंचाओ, लेकिन बाद में आप रिलैक्स फील करने लगेंगे। अब अगला अभ्यास है वज्रासन या वीरासन जिसको कहते हैं। दाहिना पैर मोड़ करके दाएं पैर के पंजे को अपने नितंब के नीचे दबा लें, एड़ियां बाहर की खुली हो, फिर बाएं पैर की हमारे डाइजेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। भोजन करने के बाद इस आसन में यदि हम बैठने का अभ्यास बनाते हैं तो हमारा पाचन तंत्र मजबूत रहता है और भोजन सुगमता से पचता है। आपकी पिंडलियों को मजबूत करता है, घुटनों को मजबूत करता है। आंखें बंद करके शांत होकर के बैठ जाइए। रिलैक्स। अगला अभ्यास अर्धउष्टासन का। ऐसे ही बैठे बैठे अपने घुटनों पर खड़े हो जाएं। जो घुटनों पर खड़े ना हो सके, जिनको घुटनों की प्रॉब्लम हो, वो घुटनों पर खड़े ना हो, बाकी लोग खड़े हो सकते हैं घुटनों पर। अर्धउष्टासन की स्थिति ये होती है कि दोनों हाथ अपने नितंब पर रखें, पीछे हिप पर, दाहिना हाथ बायां हाथ पीछे और दाहिना हाथ क्रॉस करके आगे से दूसरे पैर का घुटना पकड़ लीजिए। अरे भाई, हमारे योग शिक्षक कहाँ है? सारे योग शिक्षक बताए ना सभी को, सभी तक बताओ सभी। देखिए, आपका घुटना पकड़ में ना है नहीं आते, लेकिन एक्टिंग तो वैसे है जो घुटना ऊपर से पीछे आपको बराबर एड़ी अंदर पंजे बाहर की ओर, एड़ी अंदर पंजे बाहर की ओर, एड़ी अंदर पंजे बाहर, एड़ी अंदर पंजे बाहर, एड़ी अंदर कर लो भैया, दोनों पैर एक साथ मिला, पैर पंजे बाहर, एड़ी अंदर पंजे बाहर की ओर, मुंह बंद करके पूरा पेट आपका हिलेगा, पूछा लगेगा।
पूरा खिंचाव महसूस करें। 2 वापस। अब कोहनी को खड़ी कर लीजिए, हाथ कंधे के समीप रहे आपके। अब इतना उठेंगे कि आपकी नाभि जमीन पर टिकी रहे, भुजंगासन। 1 उठाइए, नाभि टिकी रहे। गर्दन ऊपर, दृष्टि भी ऊपर। 2 वापस। गर्दन ऊपर, दृष्टि भी ऊपर। 2 वापस। बताया हथेली के ऊपर, हथेली। 2 आपके लंग्स को भी मजबूत बना। ऊपर। 2 वापस। एक बार और करेंगे। 1 अर्धहलासन। अगर आपके पैर वैसे ना रुके तो अपने हाथों से अपनी जंघाओं को पकड़ लें। वापस। बाकी दोनों पैर साथ उठा सकते हैं। 2 वापस। रिलैक्स हो जाइए। विश्राम। रिलैक्स हो जाए, दोनों पैरों को सामने खोल लें। अगला अभ्यास शवासन का। कमर सीधी, आंखें बंद। लय के साथ, रिदम के साथ सांस को बाहर छोड़ चले जाते हैं। करते रहेंगे सभी अभ्यास अपना। गति का चयन अपनी सामर्थ्य अनुसार कर सकते हैं। जो लोग पुराने अभ्यासी हैं उसको थोड़ा मध्यम गति से कर सकते हैं। का होता है दीप्ति, तेज कांति। चेहरे पर नेचुरल ग्लो आता है कपालभाति से। सभी कपालभाति करते रहे। इसमें ही हमारा आत्म विकास समाया है। मैं स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, काम, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए बद्ध हूं। मैं संकल्प लेता हूं कि सर्वदा अपनी सोच में संतुलन बनाए रखूंगा। ऐसी मनस्थिति मेरे उच्चतम आत्मविकास की असीम संभावनाएं प्रदान करती है। मैं अपने कर्तव्य निर्वाह के प्रति, कुटुंब और कार्य के प्रति तथा समाज व समूचे विश्व में हूँ। इस प्रतिज्ञा के बाद में अब शांति मंत्र के साथ योग सूत्र का टॉप है। आप सब लोग बैठे रहेंगे। कुछ लोगों का भवे हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी,
सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हों, दुखी। और मैं मंच पर हमारे पर्यावरण सचेतक भाई नेपाल सिंह जी को आमंत्रित करूंगा कि बहन ललिता पाल जी के साथ मंच पर आने की कृपा करें। और पतंजलि परिवार के द्वारा आपका बच्चे और हमारे परिवार से पढ़ा रहे हैं ठाकुर हरवीर सिंह जी का मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा। ठाकुर हरवीर सिंह जी और हमारे आर्य समाज परिवार के बहुत सारे भाइयों को मैं पीछे देख रहा हूँ बैठे हुए हैं, उन्हें भी मंच पर मैं आमंत्रित करूँगा। आर्य समाज के जो भाई हैं हमारे भाई बहन आर्य समाज के आए हुए पीछे बैठे हैं, आगे आने जरा फोटो ले ले बच्चे का। देखिए व्यक्तिगत नाम बुलाने से सभी आ जाए। बेटा शिवम है और ये हमारी जो बेटी आपके सामने योग कशिश चौहान की योग कक्षा में ये बच्चा रहता है, वहाँ पर देखिए सीखता है बच्चा। ये जोरदार ताली बच्चे हमारे योग टीचर ऊपर आ जाए, सभी योग टीचर आपके परिवार बहन कविता जी यहाँ पर देख रहा हूँ। बहन जी नमस्कार, आइए मंच में आ जाइए, आपका स्वागत। आपके सभी पर रणमुक्तेश्वर मंदिर में हमारे श्री किशोर शर्मा उन्होंने समय दिया और योग की दीक्षा ली। योग की बात मैम आप भी पढ़ाइए। हमारी आदरणीय मैम जिनकी सुंदर व्यवस्था रही इस विद्यालय की, मैम जो सारी व्यवस्था देख रही है, आप एक सप्ताह तक यहाँ योग चलाएं। अगर सबकी यहाँ है तो कल सुबह 5:30 बजे आप सब यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। अभी शांति पाठ होगा, 1 मिनट अपनी अपने स्थान पर रहे सभी, 1 से 1.5 घंटे तक का। और हमारी सविता जी जो विवेक विहार पार्क में योग कक्षा लगाती हैं, विवेक विहार पार्क आप जानते हैं विवेक विहार कॉलोनी में है जो शाहपुर रोड पर है, वो सारी बहनें आई, उन सारी बहनों का अभिनंदन है, स्वागत है। हमारी योग कक्षा से जितने भी योग साधक आए हैं उन सभी का अभिनंदन स्वागत है। 1 सप्ताह के इस योग शिविर में आप सब आए और साहब पतंजलि योग समिति भारत स्वाभिमान से जुड़े, उसके सदस्य बने। सबको पूज्य स्वामी जी का आशीर्वाद मिलेगा, श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी का आशीर्वाद मिलेगा। आप सबको समय समय पर पतंजलि योग पीठ हरिद्वार में जाने का अवसर मिलेगा। के रूप में वचन दें अपने। ओम विश्वानि देवश्रेतर्दुरितानि परासो यद्भद्रं तन्नयासो। मंच सभी विद्वज्जन, सभा में आए हुए सभी योग प्रेमी साथियों, राष्ट्र की धरोहर प्यारे बच्चों, ये वेद का मंत्र जो कह रहा है ओम विश्वानि देवश्रेतर्दुरितानि परासो, हे परमपिता परमात्मा मेरे सारे दुर्गुण और दुर्व्यसनों को दूर करके जो मंगलकारी एवं गुणकारी पदार्थ है वो हमको प्राप्त कराइए। शायद मनुष्य जीवन का उद्देश्य भी यही है। आप सब लोग यहाँ पर आए, ये योग दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैं इसके लिए साधुवाद देना चाहूँगा स्वामी रामदेव जी को और आचार्य बालकृष्ण जी और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जिनके इस कार्य से 200 देशों में ये योग का कार्यक्रम आज वो हो रहा है और हम सब इसके लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे। आप सब यहाँ आए, कभी कभी हम भीड़ का अंग बन के भी एक संदेश देते हैं कि देखो इतने लोग भारतवर्ष में योग को एक साथ कर रहे हैं। आप सभी को साधुवाद, आशीर्वाद। जीवेम शरदा शतम शरणोयाम शरदा शतम प्रभवाम शरदा शतम अदीना श्याम शरदा शतम भूजे से शरदा शतात्। ये वेद का मंत्र है, अगर इसको हिंदी में हम अनुवाद करें तो 100 साल तक जियो और खुद पानी भर के पियो। खुद पानी भर के पीने का मतलब हम किसी पे आश्रित ना रहें, यही हमारी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है। आए तो जीवन बेकार, तालियों के साथ हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन। अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान। झुके हुए माथे के सन्मुख, उठे हुए माथे के सन्मुख ठहर न पाती हार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। सोचने का समय गया, उठो लिखो इतिहास नया। सोचने का वक्त गया, उठो लिखो इतिहास नया।
बंसी फेंको और उठा लो, बंसी फेंको और उठा लो, हाथों में तलवार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों। कांप उठे धरती अंबर और उठा लो ऊंचा सर, कांप उठे अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति रामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो भय। वैदिक धर्म की जय। महर्षि देव दयानंद की जय। योगीराज सिद्ध चंद्र भगवान की जय। भारत माता की जय। गौ माता का पालन हो, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम ध्वज ऊंचा रहे, आर्य समाज अमर रहे। वैदिक धर्म की जय। कर्णध्वनि। हमारा अभिवादन सभी को यथायोग नमस्ते जी। भारत माता की जय। जितेंद्र आर्य मेरा नाम है। भारत स्वाभिमान पतंजलि योग समिति का मुरादाबाद का जिला प्रभारी हूँ। और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर ये योग महोत्सव का आयोजन हम लोगों ने यहाँ पर आर्यंस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में किया है। मैं समस्त क्षेत्रवासियों को, समस्त महानगर वासियों को, पूरे जनपद वासियों को इस योग दिवस के अवसर पर बधाइयाँ देते हुए ये संदेश देना चाहता हूँ कि योग दिवस तो एक प्रतीकात्मक रूप से हम यहाँ कर रहे हैं, लेकिन योग को जीवन में अपनाना बहुत महत्वपूर्ण है। आदिकाल से ही हमारे पूर्वजों ने ये जो विधा हमें दी है, जो भारतवर्ष की देन है, जो हमारे ऋषि मुनियों संतों की देन है, उसको हम अपनाएं। उसको अपना करके हम अपने जीवन को उन्नत बनाएं, तमाम रोगों को दूर करें। इस योग से रोग दूर होते हैं, ये बड़ी बात नहीं है। रोग दूर होना तो इसका एक बायो प्रोडक्ट है। रोग दूर होते हैं, ये अवश्य होते हैं, सभी के होते हैं। जो योग करेगा उसमें रोग नहीं रहेगा, जो करेगा योग उसको नहीं रहेगा योग। ये हमारा एक स्लोगन भी है। और इसके अलावा जो कार्य होता है योग से, वो होता है योग का अर्थ आप जानते हैं सभी के। योग का मतलब होता है जोड़ना, आत्मा से परमात्मा का मिलन होता है। भीतर बैठा हुआ परमात्मा और आत्मा का हम एहसास करते हैं, हम उसको महसूस करते हैं कि ईश्वर कहाँ है। उसके संग हम बैठते हैं, उसके समीप हम बैठते हैं। तो सच्ची अगर ईश्वर की प्रार्थना है तो वो योग के माध्यम से ही है। और योग के माध्यम से पूरे विश्व में शांति का संदेश जाता है। पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज, आचार्य बालकृष्ण जी महाराज पूरे देश में योग की परचम लहराते हुए यही संदेश दे रहे हैं। जितने भी देश के अंदर, और देश ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर बुराइयां हैं, भ्रष्टाचार है और तमाम तरह की बुराइयां हैं, आतंकवाद है, इन सब से अगर मुक्ति पानी है तो योग को अपनाना पड़ेगा। पूरे विश्व को योग की शरण में आना पड़ेगा, तभी इस विश्व का कल्याण होगा, पूरे देश का कल्याण होगा। और भारत आज नहीं और धीरे धीरे देख रहे हैं आप, अग्रसर हो रहा है विश्व गुरु की तरफ। और ये स्वामी जी महाराज का सपना है, एक ऋषि संत की एक प्रतिज्ञा है कि भारत को विश्व गुरु बनाना है। तो भारत विश्व गुरु हमारा पहले भी था और आज फिर होने जा रहा है, होगा। ये मेरा ऐसा कोई शॉर्टकट में योगा हो जो लोग, तो सभी के पास वही 24 घंटे हैं। किसी के पास ना 23 घंटे हैं ना 25 घंटे हैं। उस 24 घंटे को मैनेज करना, टाइम मैनेजमेंट सबसे महत्वपूर्ण है। हम कम से कम 1 घंटा योगाभ्यास के लिए दें, अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए, अपने आप को रिचार्ज करने के लिए 1 घंटे का समय पर्याप्त है। जो पूर्ण स्वस्थ हैं वो इसको शॉर्ट टाइम भी कर सकते हैं, आधे घंटे में अपना अभ्यास पूरा कर सकते हैं। कहीं किसी को जल्दी जाना है, लेकिन रोज़ाना इसको जारी रखें। रोज़ाना का अभ्यास है ये एक दिन का अभ्यास नहीं है। हमें रोज़ योग करना है, रोज़ योग सिखाना है और सीखना है। मेरा नाम सुप्रीत सिंह, मैं गायत्री डांस इंस्टीट्यूट चलाती हूँ और साथ ही भारत स्वाभिमान ट्रस्ट से भी जुड़ी हुई हूँ और महिला पतंजलि से भी जुड़ी हुई हूँ। और आज हम सभी लोग यहाँ पे विश्व योगा दिवस के उपलक्ष्य में उपस्थित हुए हैं, एकत्रित हुए हैं और सभी ने बहुत सुंदर सुंदर अभ्यास किए यहाँ पर। और मुझे हार्दिक खुशी है कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। योग के प्रति लोग काफ़ी जागरूक हो रहे हैं। ये हमारे देश के लिए एक बहुत आगे जाने वाली बात है। अगर हम सभी लोग मिलकर योग नियमित करेंगे तो सभी लोग निरोग रहेंगे और देश की उन्नति में हम लोगों का पूरा सहयोग रहेगा। धन्यवाद।
सविता चौधरी महिला संगठन मंत्री का पद भार दे रखा है अभी मुझे। और मैं सबसे पहले अपने स्वामी रामदेव जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम करती हूँ कि जो उन्होंने हमें संकल्प दिया है वो हम अपने इसी तरीके से 2008 से निभा रहे हैं। और ऐसी आशीर्वाद बना रहे सब आप लोगों का, योग साधकों का। जगह जगह क्लास लगाते हैं और उसी तरीके से निरंतर हमारी क्लास चलती रहती हैं और सेवाएं देते रहते हैं। निःशुल्क सेवाएं हैं हमारी। और जहां भी आप मीडिया भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी इसी के साथ में कि जहां भी क्लास लगती है वहां आते हैं और हमारा प्रचार करते हैं योग का। धन्यवाद। आपका शुभ नाम? ज्ञानेंद्र आर्य। जैसे कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जी और आज़ादी का 75वां अमृत उत्सव मनाया जा रहा है, क्या करें? ये हम सब लोगों परमपिता परमात्मा का धन्यवाद कोटिशा देते हैं, जिनकी प्रेरणा से और अपने बुजुर्गों का जिनकी प्रेरणा से हम सबको ये अवसर प्राप्त हुआ है 75वां महोत्सव मनाने का और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इसके लिए मैं साधुवाद धन्यवाद देना चाहूँगा स्वामी रामदेव जी को, बालकिशन जी को और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जिनके अथक प्रयासों से ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने में हम सब लोग सफल हुए हैं। और 200 देशों में आज के दिन ये कार्य योग का, ये हमारी विदा है योग ऋषियों की, जो हमें भारत को एक धरोहर के रूप में मिली है। इसका प्रचार सारे विश्व में हुआ है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। हे नाथ सब सुखी हो, कोई ना हो दुखारी, सब हो निरोग भगवंत धनदान के भंडारी। सब भद्र भाव देखे सन्मार्ग के पथिक हों, दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। ये वैदिक परंपरा है जो चींटी को भी आटा डाल के सुरक्षित रखती है। तो इस अवसर पर आप सबको बधाई, आशीर्वाद, साधुवाद कि हम सब लोग एक विश्व में कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं योग की दृष्टि से और सारे विश्व को सुखद बनाने का प्रयास कर रहे हैं।